हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के एक ऐसा यूनिक बात बताएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगर आप अच्छी तरह देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि एक एक्सरसाइज 4.3 बन गया। समझ लो कि देख लिया, समझ लिया अगर तो बन गया, और समझाना तो मेरा काम है, वो हम समझाएंगे। और कैसे समझाएंगे वो जरा देखिए। जो बच्चा मैथ में 0 भी होगा तो समझ जाएगा। देखो जरा, सबसे पहली बात क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है। किसी भी मैथ को तुम बनाओ तो यह ढूंढो कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर ये दो चीज समझ गया, मैथ के तुम मास्टर हो जाएगा। तुम्हारे सामने कोई मैथ में बेहतर नहीं होगा, तुम बेहतर रहेगा। कब? जब क्वेश्चन को समझ जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इस जो चैप्टर है इसमें दिया क्या है। आओ समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, दिया क्या है तो वर्टेक्स दिया है। यह आपको 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में जाओ देख लो, मिलेगा। वर्टेक्स दिया रहेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वर्टेक्स मैंने शीर्ष दिया, त्रिभुज के शीर्ष दे दिया, क्षेत्रफल निकाल देना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले उसका फॉर्मूला को समझिए। अगर आप फॉर्मूला को अच्छी तरह समझ जाइएगा, मैथ बनाने आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है भाई, तो जरा से समझिएगा। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा बड़ा मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले बताते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। देखो बच्चों, ये डिटरमिनेंट्स होता है, डिटरमिनेंट्स। इस फॉर्मूला को बिल्कुल तुम याद कर लो। अगर याद नहीं है तो अभी से लिखो और लिख कर रट जाओ। अगर तुम इसको रट गया तो समझ लो कि 4.3 कंप्लीट, मतलब तुम बनाएगा। जरा देख, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो 4.3 में दिया हुआ है। जरा आप समझते हैं कि इस फॉर्मूला को प्रयोग करके कैसे मैथ बनाया जाएगा। आइए जानते हैं। अब बच्चों, इसमें सबसे पहले 2 रो 2 कॉलम को समझेंगे। 2 रो 2 कॉलम, कुछ डिटरमिनेंट्स है, कुछ आपके लिए, कुछ आपकी जानकारी के लिए हम बतला देते हैं। जरा देखिए, जैसे मान लिया जाए 6 3 2 5। मैंने पिछला वीडियो में मैट्रिक्स का जानकारी दिया था। अगर नहीं देखें तो जाओ देख लो, उससे भी आप अधिकांश मैथ्स बनाने के लिए सीख जाएगा। सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या अंतर होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में? तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर ये जो मुड़ा हुआ होता है, और डिटरमिनेंट्स में यह सीधा लाइन होता है। बस यही फर्क है। यह मैट्रिक्स का सिंबल है, रेक्टेंगुलर एरी होता है, लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर एरी नहीं होता है। यह डिटरमिनेंट्स है और ये मैट्रिक्स है। ये दोनों में यही फर्क है। हाँ, दोनों में
एक चीज खासियत है, क्या खासियत है जरा समझ लो। देखो मेरे बच्चों, इसमें 2 रो और 2 कॉलम, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। रो को हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम को वर्टिकल लाइन बोला जाता है। तो इसमें 2 रो है, 2 रो और 2 कॉलम। इसको कैसे सोल्व करेंगे? कंप्यूट लिखता है एग्जाम में, या ऐसे भी आपका बुक्स में दिया है, 4.2 में जाके देख लेना, कंप्यूट लिख ले, इसको क्रिस क्रॉस कर देना। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया 4.2 का। क्या क्रिस क्रॉस है? सबसे पहले इन दोनों भाई को गुना करेंगे, तो 6 में 5 से करेंगे 30 और 3 में 2 से करेंगे 6। अगर हम घटा देंगे ब्रदर में कितना होगा? 20। ये 2 रो 2 कॉलम की बात हुआ। अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए 6 7 8 9, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको क्रिस क्रॉस यानी इन दोनों को गुना करेंगे। 9 में 6 से सीधा बस में 54 और 8 में 7 से अगर घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यह हुआ 2 रो 2 कॉलम की बात। अब 3 रो 3 कॉलम, उसको भी समझा देते हैं, जरा देखना। 3 रो 3 कॉलम क्या है, उसके बाद आपको हम बतलाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। सबसे पहले समझा देते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट बना दिए, तुमको समझ में नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा, फिर तुम वीडियो को नहीं देख पाएगा दोबारा। लेकिन अगर अभी सब समझा के बताते हैं तब तुम वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाएगा। आओ ना जानते हैं, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना। 1 2 3 5 6 7 8 9 और यहां मान लो 3 दे दिया। कुछ भी दे सकता है। ये डिटरमिनेंट्स है, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसको कंप्यूट कीजिए, सोल्व कीजिए, हल कीजिए, जो बोलना है बोल देगा। इसमें 3 रो 3 कॉलम है। अगर इसका ऑर्डर पूछ दे तो कैसे बनाएगा? 3 गुने 3 कर देना, ऑर्डर निकल गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। और जानते हैं सबसे पहली बात, इस रो को हमने होल्ड किया, 1 को रोक दिया, तो यहां लो रोक दिया। सोल्व चालू कर दें, लो सोल्व हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन रेडी। 1 को हमने होल्ड किया, चलो रे भाई, तुमको हमने क्या कर दिया? तुमको हमने रोक दिया। नियम क्या करता है कि जिसको तुम रोकेगा उसके कॉलम और रो दोनों का। अब क्या दिख रहा है? 6 7 9 3 लिख दो इसमें, 6 7 9 3, ठीक है। और बीच में हमेशा माइनस होता है। बीच में क्या होगा? माइनस। अगर यहां माइनस रहे तो प्लस, अगर प्लस रहे तो माइनस। जरा समझ लो मेरी ब्रदर, इसके रो कॉलम गायब, 2 3 9 3। अब इसके बाद अभी मैंने 5 को होल्ड किया था, अब 8 को होल्ड करेगा। 8 को रोका, जिसको मैंने लिया उसके रो और कॉलम दोनों, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बचेगा? इसको रो गया, सॉरी कॉलम है, रो गया। 2 3 6 7 2 3 6 7। अब इसको क्या करना है तो मैंने अभी आपको बताया, 2 रो 2 कॉलम है। आइए बच्चों 1 को यहाँ होल्ड कीजिए, गुना कर दीजिए, 6 में 3 से गुना कीजिएगा, 18 9 में 7 से 63, यहाँ माइनस से रहेगा। चलो मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, 9 में 3 से करेंगे गुना 27 प्लस 8 है ना, 7 में 2 से 14, 6 में 3 से 18। अब देख लो बच्चों 1, अब इसको घटा दो, 13 में से 8 गया, क्या बचेगा? तो
8 6 14 होगा, यानी 5 होगा। और यहाँ का बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको 5, 5 से 1 गया, क्या बचेगा? 5 से 1 जल जाएगा तो बचेगा 4, माइनस आ जाएगा यहाँ 5 गुने, इसको भी घटा दो तो -21 प्लस 8, इसको भी घटा दो ब्रदर, तो माइनस क्या आ जाएगा 4, अगर गुना आता है माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और यहाँ भी माइनस आएगा, और चौका 32, माइनस वाला जोड़ दो, माइनस को सिंबल को एक साथ जोड़ो तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो हो गया आपको 5 और 2 7, और 4 और 3 7। ठीक बात है। यहाँ हो जाएगा प्लस 105, इन दोनों को घटा दो, 15 से 7 गया, क्या बचेगा 8। अब ये क्या बचेगा 9 9 2, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। अगर यह आ गया तो आगे बन जाएगा, आगे कंप्लीट बन जाएगा, और ये नहीं आया तो आपको आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इसको देखो और ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं, रिलैक्स, ध्यान दे करके आराम से, जैसे 1 को रोका, ये लाइन लेंगे, चारों को नहीं दिया, यहाँ बीच में हमेशा माइनस, कब? जब प्लस रहे तो माइनस, और माइनस रहे तो प्लस देना। बाकी इन दोनों में कुछ दिक्कत नहीं, जो रहेगा वही लिख देना है। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, केवल जो ऐसे इसके लिए है आपको यहाँ माइनस देना रहेगा। अगर माइनस रहे तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, बाकी कैलकुलेशन जो सकता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे इसमें और बात है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहीं भी कुछ भी कोशिश कर लीजिए, आपको बनने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको उतारिए। हाँ, एक बात तो हम बताना भूल गए, देखिए मैंने आपको बतलाया कि यहाँ माइनस रहे तो क्या करेंगे, उसकी जानकारी देते हैं। या जो भी आप सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट रो के अनुसार, सेकंड रो से भी करेंगे वही आंसर आएगा, थर्ड रो से करेंगे वही आएगा, कॉलम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कीजिए, लेकिन याद रखना बच्चों, हमेशा तुम फर्स्ट रो से ही, ऐसा इसलिए कि आपका एग्जाम में फर्स्ट रो से ही आएगा। साथ ही आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक आपको फर्स्ट रो से ही बताया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो बता रहे हैं उसको दिमाग में एकदम चिपका लो, निकल ना पाए ऐसा चिपका, जरा ध्यान देना। इस 4 को मैंने यहां रख दिया, कंप्यूट करना, सोल्व करना है। जब 4 को मैंने रोका तो इसका रो और कॉलम दोनों गायब हो गया। ये लाइनवा को रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे, ये दोनों गायब हो गया, मतलब हम सोचेंगे कि डिलीट हो गया। क्या बचा 1 6 और 8 3, तो काहे ना इन दोनों को हम ऐसे करके लिख दे 1 6 8 3। चलो मेरे भाई, एक बात तो आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन लिख दिए। हमने आपको कुछ देर पहले बोला कि अगर यहाँ माइनस रहे तो तुम यहाँ प्लस दे देना, अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस। यह घटना सिर्फ इन्हीं के साथ होगा, बाकी जो यहाँ रहेगा वही, प्लस रहे प्लस, माइनस रहे माइनस, इसमें प्लस रहे प्लस माइनस, चेंज सिर्फ इसमें करना है, इनको चेंज करना है, इनको, ये साहब को चेंज करना है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, जिसको हम रोकेंगे उसका रो और कॉलम दोनों गायब, इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, यानी इस लाइन को तो लिखना ही नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि जिस रो को आप क्लिक कर लिए, रोक दिए, होल्ड कर दिए, उसको भूल जाओ सदा के लिए। अब इसको कॉलम को भी डिलीट कर दो,
क्या आ गया 5 7 8 3। अब हम +2 को रोकेंगे, इसको गायब करेंगे, 5 7 1 6। अब गुना कर देंगे, चल भाई मल्टीप्लाई कर दो, 3 48 हो जाएगा, +3 कितना हो जाएगा 15, 8 7 56, +2 7 5 6 5 कितना होगा 30, -7। चलो ब्रदर 4, इसको घटाएंगे तो क्या होगा -45 +3, और इसमें क्या होगा माइनस कितना 6 से 5 1 होगा, 4 से 1 5 से 1 4 हो जाएगा, +2, और इसको कर देते हैं कितना तो 23। ठीक है, गुना कर दो, 5 में 4 से करेगा 20, 4 4 करेगा 16, 16 2 18। चल भाई माइनस हो जाएगा 3, 4 3 में गुना करेंगे 12। ठीक है, +23 गुना 46, इसको और इसको नहीं 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 माइनस वाला को जोड़ो, कितना हो जाएगा 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा 10, 7 में 1, 1 का 1 कितना 2, 1 कैरी है 3 हो जाएगा। अब इसको 46 को घटा लेना, 13 में से 6 गया कितना बचेगा 13 से 6 गया आपको 7 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया 9, 9 से 4 गया 5 है ना, और ये कितना बचेगा तो आपको 2 बचेगा, 2 - 4। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जरा आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको जिसके लिए मैंने इतना देर तक इंतजार कराया वो खत्म हो गया टाइम, अब आपको वो सवाल मिल गया। सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। विथ साथ में दिया क्या है वर्टेक्स दिया है ना, क्या है पॉइंट में है? मैंने पहले ही आपको बतलाया कि अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं क्या निकालना है क्या दिया है, मैं तो बनाने आ गया आपको। फिर इसमें दिया है वर्टेक्स, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए बनाते हैं। जैसा कि वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। सॉल्यूशन रेडी, चलो ब्रदर, x1 x2 x3 के मान पहले लिख दो, x1 के मान 2, x2 के मान 1, x3 के मान 3, यानी x1 x2 x3। y1 क्या है जी, y1 हो जाएगा 7, y2 हो जाएगा कितना y2 1 और y3 8। यह आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। यह फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलिए 1/2 x1 का मान कितना दिया 2, x2 के मान 1, x3 10, y1 कितना है 7, y2 1, y3 1 होगा, और उसके बाद y3 8 हुआ। देखिए y1 7 है, y2 1 है, y3 8 और लास्ट में 1। ठीक है, तो देखिए इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कैसे उसको बनाया जाता है। इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको बतला देते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहली बात कि 1/2 को हम यही छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 यही छोड़ देते हैं, इन भाई को सोल्व करेंगे। लिखेंगे
2 1 10 7 1 8 1 1 1। इसको क्या किया जाए, इसको बताए थे मैंने अभी। 2 को रोका, 2 रोक दिया, उसके बाद इसका रो कॉलम गायब करेंगे। 1 8 1 1 -7 को होल्ड करेगा, इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा। 1 10 उसके बाद 1 1 उसके बाद 1 को रोकेंगे, रो कॉलम गायब होगा। 1 10 1 8 हो जाएगा। राइट, अब इसमें क्या किया जाए, अब इसको गुना कर देंगे। 2 इसमें 1 से 8 -7 1 -10 +1 इसमें 8 -10। राइट, अब क्या किया जाए बच्चों, 2 गुने माइनस कितना हो जाएगा 7 -7 गुने -9 +1 गुने -2 कर लो गुना, -14 होगा, माइनस प्लस 9 में 7 से कितना होगा 63 -2, इन भाइयों को जोड़ दीजिए, -16 63। अब इसको घटाइए, 6 में से 7 हो जाएगा, 13 से 6 गया 7, अभी कितना बचेगा, तो 5 से गया 4। अब आगे किसका मान आया, इनका मान ये आया। अब साहब जी आपको फ्रॉम 1 में 1/2 को छोड़कर इसका मान आपको कितना आ गया 47। तो हम लिख देंगे, लिखेंगे 9 माने अब 1/2, इसको यहाँ लिखिए 2 1 10 उसके बाद 7 1 8 1 1 1। अब इसका मान तो आपको दिया गया है, कितना है 47, यहाँ रख देना है 1/2 47/2 स्क्वायर यूनिट। यह आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, कभी भी एरिया में माइनस नहीं होता है। अब मान लो बेड लक, कभी भी माइनस में अगर आंसर आ जाए तो वहां लिख देना कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो, किसी भी प्रकार का सॉलिड इमेज 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का, किसी में एरिया का मान माइनस में नहीं होगा। तो आंसर होगा का, माइनस को हटाकर लिख देंगे कि इसका एरिया माइनस नहीं होता, इसीलिए प्लस मान लिया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए हम चाहेंगे कि वीडियो को यही समाप्त करें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर